नमस्कार। आज हम डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी के साथ हैं और दिव्या त्रिपाठी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं संस्कृत में, और एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी द्वारा जो बुकें लिखी गई हैं, जैसे मैं अभी देख सकता हूँ प्राचीन संस्कृति साहित्य में सौंदर्य एक बुक है, फिर दूसरी आपकी एक बुक है मेरे पास, वैदिक जीवन पद्धति का वैज्ञानिक मूल्यांकन। डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी के द्वारा ये बुक भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिखी हुई है। आज आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि कुछ संस्कृत से जुड़ी हुई कुछ विषयों पे, संस्कृत से जुड़े हुए कुछ विषय पे हम लोग चर्चा करें। और चर्चा का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, मैं करना चाहता हूँ दिव्या जी, संस्कृत मानव जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया जो आज के संदर्भ में बहुत ही रेलेवेंट है। संस्कृत जो पुरानी प्राचीन भाषाएं थी, यदि हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारोपीय भाषा जो थी उसमें संस्कृत, लैटिन और ग्रीक ये सिस्टर्स माने जाते थे। तो इतनी प्राचीन भाषा और उसका एक अपना दायरा, और उसमें क्योंकि प्राचीनता के साथ साथ उसमें जो सार गर्भित चीज़ों का संकलन हुआ, लेखन हुआ, जो भारतीय संस्कृति का आधारशिला बनी। कहा जाता है कि संस्कृति संस्कृताश्रिता। आप भारतीय संस्कृति को तभी समझ पाएंगे जब आप संस्कृत के ज्ञाता होंगे। तो संस्कृत का नॉलेज होना और संस्कृत के बारे में जानना, संस्कृत में जो विषय वस्तु है उसके बारे में अवगत होना, ये सिर्फ भारतीयों का ही दायित्व नहीं होता, बल्कि सारे संसार के विश्व सभ्यता, विश्व के सभी लोगों के लिए बहुत ही अपेक्षित है इस भाषा को जानना। क्योंकि इसमें जो बहुमूल्य मोती पड़े हैं, ये एक तरह से सागर है, और सागर के अंदर जो मोती पड़े हैं वो हम तभी जान सकते हैं उसके बारे में जब हम भाषा से अवगत होंगे। यदि भाषा से हम अवगत नहीं होंगे तो हम उसमें छुपे हुए जो रत्न हैं उनको हम पा नहीं पाएंगे। तो इसलिए संस्कृत की भाषा जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज की बहुत सारी जगहों में चर्चाएं चलती रहती हैं अक्सर कि संस्कृत को भारतीय सभ्यता और सिर्फ हिंदू सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? ये देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया कि संस्कृत का भारत भूभाग से कोई इतना गहरा संबंध नहीं जितना पहले विश्व से संबंध है इसका। क्योंकि एशिया माइनर में ये थी भाषाएं पनपी, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत जो है एशिया माइनर की एक जगह है, वहाँ पर ये पनपी। और वहाँ से एक सेक्ट, एक जो है लहर, वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए भारत में प्रवेश किया। और जो भी वेद की रचना हुई, वैदिक सूक्तों की रचना हुई, वो उस भूभाग में हुआ जो पंजाब का आजकल का आसपास का प्रांत है। तो ये भी कहना गलत है कि संस्कृत सिर्फ हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत सिर्फ हिंदुस्तान की भाषा है। संस्कृत मानव की भाषा है और संस्कृति मानव रचना के लिए है, मानव का उद्धार करने के लिए, उपकार करने के लिए है। हिंदुस्तान में तो अक्सर देखा गया यहाँ तो जाति से संबंधित जो है ना वो धर्म की परिभाषा है। हाँ, नहीं, धर्म बिल्कुल अलग है। इसमें धर्म वो माना गया है कि यतो अभ्युदय निश्चय सधर्म, वो काम, वो क्रियाकलाप जिसको करने से इहलौकिक सुख प्राप्त हो और पारलौकिक कल्याण मिले, वो धर्म है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम आम जीवन में बात करते हैं कि पुत्र धर्म निभाओ, या पति धर्म है, ये राज धर्म है, ये पत्नी धर्म है, ये शिष्य धर्म है, ये गुरु धर्म है। तो वो धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म माने ड्यूटीज, कि क्या पत्नी का धर्म है, क्या पुरुष का धर्म है, क्या राजा का धर्म है, क्या प्रजा का धर्म है। तो ये हमारा धर्म हमेशा ड्यूटी से आया है। तो एक धर्म, उसके बाद कहता है अर्थ। तो जो ये धारणा है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल पूजा पाठ और यहाँ तक सीमित थे, नहीं, उन्होंने अर्थ को प्रधान माना, अर्थ को भी माना एक। लेकिन कैसा अर्थ? जो कि धर्म संगत हो, ऐसी कमाई हो जो धर्म पूर्वक कमाई गई हो। ऐसा नहीं कि आप अपना करने के लिए किसी में आप मिलावट कर दें या जितना अपेक्षित है उससे ज़्यादा आप 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना मुनाफा ले लें। ये चीज़ें नहीं, जो नियम बनाए गए उसके हिसाब से आप अपना अर्थ अर्जित करें। और तीसरा है काम। संसार में आए हो तो आपने मानव जीवन, मानव प्रोजिनी जो है, प्रजा है, उसको बढ़ाना है। प्रजातंतुम मां विविच्छेदसी, वो कहते हैं, वेद में कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो क्यों प्रोजिनी चाहिए? और
उसकी निरंतरता भी चाहिए। जैसे कभी आपके डायनासोर खत्म हो गए, लुप्त हो गए, तो मनुष्य जाति भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए निरंतरता भी रहे और उसमें क्वालिटी भी रहे। ये नहीं कि छोटे छोटे और निर्बल से बच्चे पैदा हों, अच्छे बच्चे पैदा हों। उसके लिए बहुत से डूज एंड डोंट्स बताएं और इसलिए काम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपना सुख भी लें। इसलिए इसके लिए धन भी कमाना है, पर वो भी सुख कैसा हो, धर्म पूर्वक होना चाहिए। और तीसरा है मोक्ष, जो कुछ लोग मांगते हैं, कुछ नहीं, कि कुछ कहते हैं कि ये मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि वो इसी जीवन में मोक्ष भी है कि यदि आप धर्मपरायण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समाज के भी हित में है, आपके भी हित में है, वैयक्तिक विकास भी आपका हो रहा है, तो आनंद तो अपने आप ही है। मोक्ष का है, आनंद ही तो है। तो जीते जी भी आप मोक्ष ले सकते हैं यदि आप धर्म संगत और धर्मपरायण ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इससे बढ़कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों से बढ़कर आप जो भी अन्यान्य दर्शन इस संसार में है, वो सब इनमें ही समाहित है। आप देखिए, तो इससे बढ़कर लक्ष्य और कोई नहीं हो सकता। और इसको पाने के लिए फिर पद्धति है। एक दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वर्ण व्यवस्था, देश में बहुत सारे चर्चाएं होती हैं और अक्सर देखा गया है कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हम लोगों ने देखी हैं और सुनी भी हैं, और कहीं ना कहीं वाद विवाद का कारण वो पैदा होता है वहाँ जी। तो ये एक सम्मान, वर्ण व्यवस्था को जब हम देखते हैं कि मनु ने जो वर्ण व्यवस्था लिखी है, तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि हमको एक सम्मान दिया है और कुछ लोगों का मानना है कि हमको अपमानित किया है। तो बेसिकली मैं इस पे चर्चा करना चाहता था, ये क्या है मतलब? हाँ, बहुत अच्छा, ये भी आजकल के ताकि जो कुछ दिग्भ्रांत हो जाते हैं उनके मन में समझाने के लिए। मनु तो एक धर्मशास्त्री हुए और जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है, उस समय सोसाइटी में कैसा करें कि अच्छे सफलतापूर्वक, सुख शांतिपूर्वक समाज चले। इससे पहले ही वेद में भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा है और ऐसे ही चर्चा अरिस्टोटल में भी है। तो जो वर्ण बताए वो 4 वर्ण बनाए उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से। ये सिर्फ टर्म है, ये कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, टर्म है। आप ब्राह्मण को भी, और उसका काम डिवाइड और काम के डिवीजन के साथ है कि जो वैचारिक काम करेगा, समाज को एक विचार प्रदान करेगा या उनका समाधान करेगा किसी चीज़ के लिए, और जो बहुत पढ़ा लिखा तबका होता था उसे ही ब्राह्मण कहा गया। एक उस पर स्टैंप लगा दी, नाम ले दिया ब्राह्मण। जैसे हम आज कहते हैं डीसी, जैसे हम कहते हैं एसपी, तो एक ही सिर्फ टर्म है, वो कोई जात नहीं थी, जात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो एक टर्म है, तो उसको ब्राह्मण कह दिया। जो ऐसा काम करेगा वो ब्राह्मण, ये बात की वो हुई है। लेकिन शुरू में ऐसे नहीं था। जैसे आजकल जो प्रोफेसर काम जो करते हैं पढ़ाने का, उसको प्रोफेसर कह देते हैं, टीचर कह देते हैं। ऐसे ही दूसरे जो शक्ति का राजन्य, जो शक्ति का बचाने का ऐसा करेगा काम, उसको क्षत्रिय कह दिया। जो बिजनेस करेगा उसको वैश्य कर दिया। और जो आजकल के इंजीनियर हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, वही क्या है, शूद्र नाम से दे दिया। और स्पष्ट रूप से कहा है कि इन चारों के ही, जैसे एक व्यक्ति माने या सोसाइटी को एक व्यक्ति का उन्होंने दिया उपमा दी, तो उसमें उपमा से कह दिया कि ब्रेन जो है वो क्या है, ब्राह्मण है। आपके बाहु क्या है, वो राजन्य है, क्षत्रिय हैं। आपका पेट उधर बिजनेस क्लास क्या है, वो वैश्य है। और जो पैर जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको, उस विचार को जो, बल्कि उनका रोल ज़्यादा है, क्योंकि जो एक विचार को शेप दे रहे हैं वो क्या है, शूद्र हैं। जैसे एक विचार, मैंने एक रिसर्च किया, लेकिन उसको जो काम कर रहा है, उसको मशीन में काम लाके आपके सामने स्कूटर और वो खड़ा कर दे रहा है, वो एक भाव को, एक लॉ को उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो इंजीनियर है आज का, वो उस समय का शूद्र था। तो इसमें ये भाव कहाँ से पैदा हो गए कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, अपमानित कौन है, सम्मानित कौन है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई भी नहीं। क्योंकि जब एक पुरुष का, उसको समाज को एक पुरुष का जब उन्होंने दिया उपमा, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा सिर भी उतना ही ज़रूरी है जितने हमारे पैर, जितने हमारे हाथ, जितना हमारा उदर, सब एक दूसरे में काम करता है। आपका हार्ट जो है कभी नहीं कहता कि सिर में ही जाऊँ, मैं पैर में ना जाऊँ, नहीं तो लकवा हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा ब्लड। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये जैसे शरीर में सारे अंग जरूरी हैं, एक भी अंग खराब है तो वो आपका पूरी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ऐसे ही जब हमने ये उपमाएं बांधी कि ये हमारा सिर है, ये हमारी बाजू हैं, ये हमारे पैर हैं, तो कोई डेरिवेटरी नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं चाहिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के निर्माण के लिए, समाज के विकास के लिए। और ये एक आजकल शूद्र को क्यों किया जाए टर्म्स, आज इंजीनियर कह दो तो बड़े तुम खुश हो जाते हो, शूद्र इंजीनियर ही है। एक लोहार जो था, एक सोने का
एक डले को क्या है कितना अच्छा रूप दे रहा है। राजाओं के हाथ में जो तीर कमान था, जो तीर था, वो कौन बना रहा है? वो इंजीनियर तो बना रहा था। तो इसको क्यों इसको गलत समझा जाए? सबसे बड़ी यही मुसीबत है कि क्यों इस शब्द से घृणा की जाए और क्यों इसको नीचा समझा जाए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्राह्मण, जितना कि वैश्य, जितना कि राजन्य, क्षत्रिय, क्योंकि वो इंजीनियर है, जो बल्कि ज़्यादा जिनका रोल है कि जो विचार को कार्यान्वित रूप दे रहे हैं। जो विचार, एक विचार जो ब्राह्मण ने दिया कि ये लॉ है, ये बनता है, उस लॉ को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनका तो रोल कितना ज़्यादा है। जी जी। डॉक्टर त्रिपाठी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, एक जानकारी लेना चाहेंगे। जो भारत में जो बच्चे हैं जो संस्कृत को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे या उनके पेरेंट्स नहीं ले रहे, तो क्या संस्कृत में कोई भविष्य है आगे बच्चों का? वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण सब बुक्स उसमें मिलती हैं ज्ञान। इसी तरह से संस्कृत कभी रहा करती थी। तो जितना भी हमारा प्राचीन, जैसे मैंने देखो साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है, तो इसमें मैंने प्राइमरी एलिमेंट्स एंड ब्राह्मण इसमें मेरे लिखा हुआ है। तो प्राइमरी एलिमेंट्स जो आज आपकी थेरीज हैं, एटमिक थेरी है, एलिमेंटल थेरी है, या आपकी वेद थेरी है, कैसे संरचना हुई, इस सृष्टि कैसी हुई संसार की, कॉस्मोलॉजी को लेके, वो सारा आपके ब्राह्मण ग्रंथों में है। क्रिएशन का हिरण्यगर्भ, जो नेबुलाज आपके हैं, वो सबकी चर्चा उसमें है। तो ये ज्ञान इसमें भरा हुआ है, इस भाषा में ज्ञान भरा हुआ है संस्कृत में। तो ये कोई इसमें ये किसी एक किसी की बपौती नहीं है कि सिर्फ भारतीय पढ़ेंगे। जो भी संस्कृत का ज्ञान लेगा वो उसी चीज को, भारतीय पढ़ेंगे, और धर्म से भी इसका कोई लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म, और धर्म तो आपको पहले बताया, इसमें वैसा धर्म तो है ही नहीं। इसमें मानव धर्म है, इसमें संध्या वंदन है, इसमें मंत्रोच्चारण है, क्योंकि मंत्रोच्चारण से इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स हैं जो आपके नाभि से लेके ऊपर तक के तंत्र को मजबूत प्रभावित करता है, उसका मसाजिंग करता है। साउंड मसाजिंग है एक तरह से। ये जब आप रामः कहते हैं तो विसर्गों से आपका श्वास प्रश्वास ये सब होता है। तो ये बिल्कुल धर्म, रिलीजन जो है, रिलीजन से जो आजकल का रिलीजन, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञान का भंडार इस भाषा में समाहित है। जो इस भाषा को पढ़ेगा वो अन्य फिर किसी भी भाषा को पढ़ लेगा। चरक को पढ़ के वो मेडिसिन पढ़ लेगा, सुश्रुत को समझ के वो सर्जरी समझ जाएगा, वो आपका वैशेषिक को पकड़ के फिजिक्स पढ़ लेगा, वो आपका रसायन पढ़ लेगा, आपके दर्शन पढ़ के वो आपकी उपनिषद पढ़ के आध्यात्मिक का ले लेगा, स्पिरिचुअल ले लेगा। तो सारी ज्ञान इसमें ले लेता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे नासा में हमारी 1 लाख पांडुलिपियाँ संस्कृत में बची पड़ी हैं। आपके जर्मन संस्कृत की हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। आपके कई बाहर के देशों में गीता का जो है वो रेलवे स्टेशन में उच्चारण होता है। तो गीता कोई एक रिलीजियस बुक नहीं है। गीता एक आपके पास बाइबल है, किसकी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए। जो भी आपकी समस्या आती है वो आपका निदान करता है। तो इट इज़ ये नथिंग टू डू विद द रिलीजन। इसका सब बिल्कुल जो है मानव, हर मानव कह रही हूँ मैं, किसी एक सेक्ट के लिए नहीं है। हर, क्योंकि योग है वो कोई भारतीयों के लिए फायदेमंद नहीं है, अमेरिकन के लिए भी उतना फायदेमंद है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो मानव जाति को लेके चला हुआ है ये वैदिक धर्म। तो वो बहुत देर से इस क्वेश्चनाइजेशन है वो तो किसी तरह से बचाती हुई अभी निकल रही है। और मुझे लगता है अब जागरूकता आ रही है लोगों में कि संस्कृत किसी रिलीजन से नहीं है, किसी एक भौगोलिक सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये मानव जाति की भाषा है, उनके बेनिफिट के लिए, उनके विकास के लिए। ये कहा जाए कि मानव जीवन में कल्याण, मानव जीवन के कल्याण के लिए बना है। क्योंकि इसमें जो भी इसमें नॉलेज भरा हुआ है वो जो है ज्ञान को पा करके कोई भी लाभान्वित हो सकता है इंसान, इसमें कोई वो बात नहीं। इसीलिए हमारे स्कूल लेवल में मंत्रोच्चारण, ताकि बच्चों का आज से जो तंत्र है वो खुले, बोलने का उनका वो पूरा हो, विकास हो, उनका हेल्थ ठीक रहे, इसलिए भी मंत्रोच्चारण ज़रूरी है। और उनके मंत्र कोई भी किसी एक रिलीजन में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना वैदिक में नहीं है कुछ भी। वहाँ पर तो जो भी हमारी फिजिकल फोर्सेस हैं यूनिवर्स की, जैसे कि सन है, जैसे हवा है, जिसकी प्योरिटी के लिए हम आज इतनी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम पिछले 2 साल से भुगत रहे हैं, सारा संसार भुगत रहा है, वो कैसे शुद्ध हो उस चीज़ के लिए यज्ञ करते थे। जैसे आप एक मिर्च खाते हो उतना तीखा नहीं लगता, उस मिर्च का यदि आप हवन करते हो तो सारे छींके मारने लग जाते हैं। ऐसे ही 1 चम्मच आप खा रहे हो, आपका इतना सा शरीर से हो रहा है, लेकिन आप यदि उस 1 चम्मच को हवन में डालते हो विशेष लकड़ियों के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़े भाग को कीटाणुओं से रहित करता है। तो ये
ये भाव इसके पीछे था। इससे रिलीजन के, धर्म के साथ इसका कुछ लेन देन नहीं है। ये हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो पढ़े और बिल्कुल अपना माइंडसेट के साथ नहीं, फ्री माइंड के साथ यदि इसका अभ्यास करे तो इतना लाभ हो सकता है। और प्रत्येक जन जन के लिए है। इसको, इसमें राजनीतिक जो है, राजनीति भी प्रश्रय हो थोड़ा सा, और उसको समझा जाए। इसको केवल रिलीजन के साथ जोड़कर या इसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर इसकी उपादाय तो इससे लाभ से वंचित ना रखा जाए मानव समाज को, बल्कि उनको प्रोत्साहन करके इस भाषा को और इसमें लिखी हुई जो चीज़ें हैं, जो जानकार हैं, उनको चाहिए कि छोटे छोटे रूप में, लेसन्स के रूप में, उसके रूप में, और उसमें खास कर ऐसे उनका वैज्ञानिक पक्ष दिखाते हुए और ये जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सभी लाभ उठाएं, हमारे सारे भाई बंधु का। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें ये नहीं कोई वर्ड कहा कि भारतीय सुखी हो, भारतीय, सर्वे वर्ड यूज़ किया है हमारे प्रेयर्स में, कि सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी खुशी खुशी रहें, कोई भी दुखी ना हो। इस भाव से लिखे गए, इसी भाव से लिखे गए नहीं, समाहित नॉलेज है इसमें, इस संस्कृत भाषा में। इसका पढ़ना, पढ़ाना और इसके जो छिपे हुए जो इसमें रत्न हैं, उनको आत्मसात करके लाभान्वित होना, अपने विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जीवन बदलाव में एक बड़ी जो कामयाबी है व्यक्ति को जो मिल सकती है या जो मिल रही है, वो संस्कृत भाषा से मिल सकती है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें इसने यहाँ की हैं, ये बिल्कुल गलत लोगों की धारणा है कि संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा है। सिर्फ ये बिल्कुल गलत, किसी जाति और धर्म से ना जोड़ा बिल्कुल जाए। ये सार्वकालिक और सार्वदेशिक है, सभी समयों के लिए, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के लिए, और सार्वदेशिक, हमें सारे भूगोल के लिए, भूगोल ही नहीं, सारे यूनिवर्स के लिए, सिर्फ धरती के लिए नहीं, सारे यूनिवर्स के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा यदि संस्कृत को विश्व में, कई जगह तो कंपल्सरी, लेकिन भारत में कम से कम इसको, जहाँ से देश में ये काफ़ी देर तक इसने राज्य किया, वहाँ पर इसका फिर से पठन पाठन प्रारंभ हो। जो कि जनगणना के हिसाब से संख्या बढ़ रही है, कई लोग ऐसे संस्कृत बोलने वाले हो गए हैं, लगभग 24,000 के करीब है उन 2011 में सेंसस के अकॉर्डिंग। तो और बढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा जानें, सिंप्लीफाई करें इसको, जहाँ मुश्किल लगता है उसको और सिंपल करें, लेकिन प्रयोग में लाके, और इसके जो छुपे हुए इसमें जो तत्व हैं उनको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। जो संस्कृत से बेनिफिट है, उन बेनिफिटों को प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा। और तो मैं ये, मेरा तो ये भी मेरी जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिए बड़े हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी ये, कि यदि मेडिकल स्टडीज़ हैं तो वहाँ चरक को, सुश्रुत को, भाव प्रकार इनको लाया जाए। जब आर्किटेक्ट है तो एंशंट आर्किटेक्ट को लाया जाए। यदि इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर के, अभी नागपुर में जो IIT है, IT वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर उन्होंने शुरू किया ऐसे फर्नेसेस लगाना, ऐसी चीज़ें, ऐसी फर्नेसेस जो कि हमारे प्राचीन काल में चलती थी वैदिक हिसाब से, वैसे लगाएं जो कि इको फ्रेंडली हैं, उनसे धुआं नहीं निकलेगा। उनको ऐसे चीज़ें हैं, उनको अपनाना चाहिए। वो समय आ गया है, क्योंकि हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया है प्रकृति के साथ भी, और बहुत कुछ गंदगी दे दी है हमने। उसमें सुधार अभी नहीं लाएंगे तो हम आगे, हमें बहुत ही इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इससे उतना ही कि लौट चलो वैदिक की तरफ, बैक टू वेदास, जो कभी विवेकानंद ने समझ के कह दिया था, वो आज बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग संस्कृत में आए और आप सबको हिंदू बना दें? हिंदू से लेना नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, मानव, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, मानव बना, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग, आपने देखिए बड़ा संक्षिप्त में कहा, बहुत अच्छे से कहा आपने कि संस्कृत मानव जगत के लिए, लेकिन दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं, संस्कृत पढ़ने से और संस्कृत शैली को लेने से कहीं हमारा धर्म बदलते हैं। इतने आपके आजकल कॉलेजेस में आप सब इंग्लिश में पढ़ते हैं, हायर स्टडी इंग्लिश में पढ़ते हो, तो क्या सब इंग्लिश मैन बन गए हैं? नहीं बने, उनका नॉलेज ले रहे हैं उसमें से। ऐसे जो संस्कृत पढ़ेंगे वो संस्कृत में जो समाहित ज्ञान है उसको आत्मसात करेंगे, और वो हिंदू नहीं बनेगा, वो मानव बनेगा। तो इस चैनल के माध्यम से लोगों को आप ये बता दीजिए कि संस्कृत पढ़ने का कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मानव कल्याण से लेना देना है। मैंने आपको अभी ये कहा कि वसुधैव कुटुंबकम इसको लेके चलता है, और ये 6ठी क्लास में जो पंचतंत्रिक कहानियाँ हैं उसमें दिया है वसुधैव कुटुंबकम, सारा जब संसारी परिवार है। और दूसरा आपको जन जन में हम जो बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, इसमें कोई रिलीजन नहीं बोला, कोई किसी देश का नाम नहीं है, मानव का है। कोई भी, सभी में सब जीव प्राण वाला आते हैं, इंसान ही नहीं, उसमें पशु पक्षी और जड़
ये भी सब आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं। सभी का भला होना चाहिए, सभी प्रफुल्लित होना चाहिए। जब इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा तभी सब संपन्न हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, संस्कृत को शुरू तो कीजिए आप, इसका बेनिफिट आप देख लेंगे कि संस्कृत किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक देश की बपौती नहीं है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसमें कि असीम जिसमें ज्ञान समाहित है। जो इसमें गोता लगाएगा, जिस भी क्षेत्र का होगा, मेडिकल वाला मेडिकल की तरफ जाए, उसमें से वो पढ़े, जो आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्चर की तरफ जाए, जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियरिंग लाइन पकड़ाए, जो आर्टिस्टिक है वो आर्ट की तरफ जाए। इवन चौर विद्या का भी दिया है इसमें, अश्व विद्या भी है, हर क्या विद्या है जो इसमें नहीं समाहित है। और सबसे बड़ी बात, रोज़ की रोज़ उठकर आपने कैसे एक सुबह से लेकर शाम तक कैसे जीवन यापन करना है, कैसे भोजन करना है, ये सब छोटी छोटी बातें इसमें समाहित हैं। इसको अपनाइए और लाभान्वित हो, आत्म लाभ के लिए भी और समाज के और ब्रह्मांड के और देश विदेशों के लाभ के लिए इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसका कोई भी धर्म के साथ, जाति के साथ, देश के साथ संबंध नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे खासकर भारतीय समाज को दी, भारत में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको दी कि आप संस्कृत को अपना के देखिए, संस्कृत को समझिए। संस्कृत आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। संस्कृत में आपको बहुत सारे रोजगारों के संसाधन और साधन भी मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है, अब लोग संस्कृत के प्रति बहुत सजग हैं और लोग आ रहे हैं। और ख़ासकर यूथ, जो युवा था पहले, जो युवा है वो ये समझता था कि अगर हम संस्कृत की शिक्षा लेंगे तो हमको वो चुटिया और तिलक उस टाइप से रहना पड़ेगा। लेकिन अब संस्कृत को आप बहुत अच्छे से मॉडर्न स्टाइल में भी रह के आप संस्कृत में एक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी के साथ थे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दिव्या त्रिपाठी जी ने दी। बहुत सारी बुकों के माध्यम से देश दुनिया में एक क्रांति लाने का काम कर रही हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत सीखने का एक मौका मिले, जानने का मौका मिले। डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी उस पर काम कर रहे हैं कि संस्कृत को जानिए और समझिए और संस्कृत को अपना भविष्य और अपनी पहचान बनाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार।